ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां जिलाधिकारी ने सरकारी योजनाओं में लापरवाही पर कई बैंकों के शाखा प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां सराय नायत थाना पुलिस ने विनय कुमार सोनी के घर चोरी का खुलासा करते हुए 3 युवाओं को गिरफ्तार कर 70 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बलिया की रेवती में ऐतिहासिक भाखड़ खरिका महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस साल महोत्सव सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों रूपों में खास है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता एक ही मंच पर मौजूद होंगे। मुख्य अतिथि के रूप में जौनपुर के पूर्व सांसद श्याम सिंह यादव शामिल होंगे। आयोजक और पूर्व प्रधान जेपी सिंह ने बताया कि ये केवल उत्सव नहीं बल्कि अपनों से मिलने और मनोरंजन का साझा मंच है। महोत्सव 18 मार्च शाम 6 बजे से शुरू होगा और स्थानीय वरिष्ठ नागरिकों प्रबुद्ध वर्ग ने इस पहल की सराहना की। परिचय बताइए। हमारा नाम हरिशंकर राय है। मैं पूर्व विद्यार्थी नेता रहा हूं और इस समय समाजवादी पार्टी के हम जिला सचिव हैं। अच्छा, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये कार्यक्रम भाखड़ खरिका महोत्सव हो रहा है, जयप्रकाश सिंह जी द्वारा आयोजित ये खरिका ग्राम सभा में हो रहा है। हमारा तो घर यहाँ से 66 किलोमीटर दूर है। ये भाखड़ ग्राम सभा से हमारा घर लक्ष्मणपुर 66 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारे यहाँ बड़े भाई नरेंद्र सिंह जी पूर्व प्रधान छेड़ी बताए कि गढ़ा महोत्सव, तो हमारे यहाँ गढ़ा महोत्सव बगल में ही 2 किलोमीटर पर शुरू हुआ था आज से 30 साल पहले, और हमारे ही नाम के बगल के भरौली गांव के बड़े भाई स्वर्गीय हरिशंकर राय जी उसकी स्थापना किए थे। तो हम लोग तो शुरू से देख रहे हैं। अब जयप्रकाश सिंह जी द्वारा हमारे उनसे अच्छे संबंध है, तो इस कार्यक्रम को आगे कैसे बढ़िया सुचारू रूप से किया जाए, दिन रात हम यहाँ पर लगे हुए हैं। क्षेत्रीय लोगों से बातचीत करके निमंत्रण दिया जा रहा है, सबको बुलाया जा रहा है कि अधिक से अधिक कार्यक्रम में लोग भाग लें और कार्यक्रम का आनंद उठाएं। बताइए। नरेंद्र सिंह छेड़ी पूर्व प्रधान। अच्छा, आज आप लोग जहाँ आए, किस तरह का यहाँ कार्यक्रम है? भाखड़ खरिका महोत्सव मनाया जा रहा है। जनपद में इसके पहले हम लोग गढ़ा महोत्सव सुने थे, दूसरी बार ये भाखड़ खरिका महोत्सव होने जा रहा है। जेपी भाई के सौजन्य से हम लोग का भी सहयोग है। पूरा क्षेत्र में बहुत उत्साह है चीज़ों को लेकर कि अच्छा से अच्छा ये काम हो, इसका संदेश आगे बढ़े। जेपी सिंह पूर्व प्रधान भाखड़। अच्छा, आज कल किस तरह का कार्यक्रम है जिसकी तैयारी आज हो रही है? ये कल का कार्यक्रम मनोरंजन के रूप में है और इसी बहाने सबसे मुलाकात हो जाएगी। जो यदा कदा होता है वो भी सब सारे लोग आएंगे, कल मुलाकात होगी, बात होगा, विचार होगा, परामर्श होगा। कौन इसमें मुख्य अतिथि आ रहे हैं, कौन बड़े नेता आ रहे हैं? मुख्य अतिथि के रूप में श्याम सिंह यादव, पूर्व सांसद जौनपुर, नगर आयुक्त से रिटायर्ड, वर्तमान में चेयरमैन नीति स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके जिले से कौन कौन बड़े नेता आ रहे हैं? हमारे जिले से माननीय नीरज शेखर जी हैं, माननीय राम गोविंद चौधरी जी हैं, माननीय नीरज शेखर जी हैं, माननीय रविशंकर सिंह पप्पू जी हैं, संजय यादव जी हैं, श्रीमती केतकी सिंह बांडी के विधायक वो भी हैं, दुआबा के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह हैं, वर्तमान विधायक जयप्रकाश संचल हैं। ये सारे लोग आ रहे हैं कल। कितनी संख्या आने की? मैं तो मान करके चल रहा हूँ कि 5000 मान करके चल रहा था, लेकिन भीड़ ज़्यादा होगा यहाँ। अब ऐसा लग रहा है 20-25 लोगों का रुझान देख करके 10 से ऊपर और 15 के बीच में। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? उद्देश्य कुछ नहीं है, मनोरंजन एक उद्देश्य है। बहुत दिन से हम बलिया रह रहे हैं, मैं सोचा कि अपने लोगों में चलूं और मनोरंजन के साधन लेकर के चलूं, ताकि मनोरंजन के इस कार्यक्रम में सारे लोग एक साथ डुबकी लगाएं और अपने को सराबोर महसूस करें। ठीक, अच्छा बताइए। जोगिंदर यादव। इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पूरे क्षेत्र में उत्साहित लोग हैं। पूरा जनता जो है कल 20,000 की संख्या में यहाँ उपस्थित रहेगी। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने और उनका लाभ सुनिश्चित करने में बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अधिकतर सरकारी योजनाएं बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचती है। उन्होंने बताया कि योजनाओं के प्रचार प्रसार न करने और बैठक में अनुपस्थित रहने पर कई शाखा प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है
और उनके उच्च अधिकारियों को भी पत्र लिखा गया है, जिससे स्थानीय शाखा प्रबंधन की सरकारी योजनाओं में लापरवाही उजागर हुई है। प्रत्येक माह डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स की एक बैठक होती है, जिसमें गवर्नमेंट के जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें बैंक की प्रगति की समीक्षा की जाती है। कहीं कोई बाधा होती है तो उन बाधाओं को जानकर समझकर दूर करने का प्रयास किया जाता है। जितने भी लोक कल्याणकारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो सब बैंक के थ्रू होती हैं। विभिन्न विभाग उसके कोऑर्डिनेटर हैं, जैसे सीएम युवा योजना आप जान रहे हैं कितना लाभकारी है। लोगों, बेरोजगार नवयुवक को स्वावलंबी बनने के लिए, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए 5 लाख तक का 5 साल तक बिना किसी इंटरेस्ट के योजना है। तो उसमें भी हमारे यहाँ का अभी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, लक्ष्य के नज़दीक हम लोग गए हैं। वैसे ही ODOP या समूह की लखपति दीदियों के लिए या हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर या मत्स्य पालन या माटी कला आदि जितने भी सर्वजन को आर्थिक रूप से बेहतर बनाने की सरकार की स्कीम्स हैं, बैंक की स्कीम है, उनको रिव्यू करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक माह बैठक होती है। उसी के दिशा में बैठक हुई। माननीय विधायक जी भी हम लोग की इस बैठक में सहभागी हुए, अपने अनुभव उन्होंने भी अपना शेयर किया। सर, कितनी बैंकों ने कार्य अच्छा किया है? देखिए, कुछ बैंक किसी स्कीम में बहुत अच्छा किया है, उसकी प्रशंसा की गई। सेंट्रल बैंक ने सीएम युवा में अच्छा काम किया है, उसकी प्रशंसा की गई है। वो चूँकि 10-12 स्कीम्स हैं, कोई किसी में अच्छा किया है। कुछ बैंक लगातार जो खराब कर रहे हैं उनको SLBC और उनके और उच्च अधिकारियों को कम्युनिकेट करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हम लोग संस्थित कर रहे हैं। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र में पंचनानन चौराहे के पास करंट की चपेट में आने से 30 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार पुत्र कल्याण सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वो कूलर हटाते समय करंट की चपेट में आया और गंभीर रूप से झुलस गया। आनंद फानन में परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर कोतवाल ब्रजेश बहादुर सिंह, दरोगा अशोक कुमार वर्मा, अखिलेश, मोहित कुमार, राहुल सहित अन्य पुलिसकर्मी पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या ना कल कहाँ पे रहते हैं? पंचनानन चौराहे। क्या हुआ, क्या घटना है? वो हम 5 बजे सवेरे जगह तो गए हम भदेवरा तक घूमे। वो उधर से घूम के आए 7 बजे के बाद बहू बोली कि पापा वो दूध लेंगे, दूध ले आओ। तो जा लगे भगवान सिंह को मकान है तो हुनर जो है हम दूध लेंगे। और बहू कैसे दौड़ कर पूछी, बोली पापा उनके करेंगे लग गए। तो दौड़ के हम भदे आए तो पंडित जी हथे सामने वाले वे और उन्होंने खतोड़ के और बहू ने। फिर उसके बाद आप कौन अस्पताल ले गए? हम संजीव के चले। उसके बाद यहाँ सरकारी अस्पताल आ गए। संजीव बोले वहीं ले जाओ। ठीक। जालौन से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। सराय नायक थाना पुलिस ने 9 मार्च को विनय कुमार सोनी के घर हुई चोरी का सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और अनुमानित कीमत 70 लाख रुपए के सफेद और पीली धातु के आभूषण बरामद किए। गिरफ्तार अभियुक्त यश सोनी, आयश सोनी और आदित्य सोनी थे। सभी करीब 19 वर्ष के और पूर्व में आभूषण की दुकानों में कारीगरी करते थे। पूछताछ में सामने आया कि उन्होंने घर में किसी के ना होने की जानकारी युवती से लेकर योजना बनाकर रात में ताला तोड़कर चोरी की थी। बरामदगी में रानी हार, जोधा हार, मंगलसूत्र, अंगूठी, मांग टीका, प्लेट, कड़ा, पायल और चेन शामिल हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में IPS ईश्वरलाल गुर्जर, थाना अध्यक्ष संजय कुमार गुप्ता और अन्य पुलिस अधिकारी शामिल थे। फिलहाल मुकदमा दर्ज किया गया है। प्लानिंग की गई? ये 17 तारीख को थाना सराय नायक के अंतर्गत वादी विनय कुमार सोनी द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि 9/10 की रात्रि को पूरे परिवार सहित ये लोग शादी समारोह में गए थे और जब ये वापस लौटे तो इनके घर के जो अलमारियां वगैरह है उसमें से इनका जेवरात चोरी हो गया था। इस संबंध में पुलिस द्वारा गहनता से पूछताछ की गई। पूछताछ में
यह तथ्य निकल के आया कि इन्हीं के परिवार में एक जो लड़की थी जो वादी के चाचा की बेटी बताई गई है, उसका एक इंस्टाग्राम के माध्यम से एक यश सोनी नाम के व्यक्ति से परिचय था और उसके द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा बहला फुसलाकर और दबाव डालकर उसको गहनों आदि की सूचना मांगी गई थी और ये सूचना के अनुसार इसने अपने 2 अन्य साथी आयर्स सोनी और आदित्य सोनी के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की और उस दिन ये जेवरात चोरी की। इसमें पुलिस द्वारा तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे 100% रिकवरी की गई है, जिसमें एक रानी हार, एक जोधा हार, 2 मंगलसूत्र, एक जोधा अंगूठी, एक मंग टीका और अन्य सफ़ेद और पीली धातु के जेवरात बरामद किए हैं और तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनको जेल भेजा जा रहा है। बाकी इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है और कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जितने कोई आभूषण की बरामदगी हुई है उसकी अनुमानित कीमत क्या होगी? ये जितने आभूषण बरामद हुए हैं इनकी लगभग अनुमानित कीमत लगभग 70 लाख रुपए के आसपास आकी गई है और बाकी इस संबंध में जो इनके सोने के जो वेट वगैरह है उसकी भी पूर्ण जानकारी भी की जा रही है। सर, चोर प्रेम प्रसंग करके आए थे कि उस लड़की को ब्लैकमेल करके दबाव बना रहे हैं? इस संबंध में और अभी पूछताछ की जा रही है, जो कि लड़की के द्वारा बताया गया है कि बहला फुसलाकर और दबाव बनाकर पूर्व में भी 1.5 लाख रुपए इस के द्वारा उससे लिए गए थे, तो इसकी गहनता से और भी पूर्ण रूप से जांच की जाएगी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।